आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस क्वार्टरली या फिर ईयरली। चलते हैं हम अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्लाइड शो हो रहा है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के मेन कंपोनेंट। सेल्स 4,33,521 करोड़ की इसकी मार्च 2014 में सेल्स थी। प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं मार्च 2025 में 9,64,693 करोड़ की इसकी सेल्स रही हुई है। एक्सपेंसेस यानी कि कंपनी के खर्चे 7,99,249 करोड़ के कंपनी के एक्सपेंसेस हैं कि जो कंपनी के वर्कर्स हैं उनको सैलरी देना। अब हम समझते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 1,65,444 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस पर टैक्स लगने वाला है। अब 24% लगा हुआ है, यानी कि 2025 में नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा। डिविडेंड पे आउट मार्च 2025 में 11% कंपनी ने डिविडेंड दिया हुआ है। आप इनकी कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं नेहा राजपूत। स्वागत है आप सभी लोगों का इस कोर्स की 10th क्लास में। तो गाइस, आई होप आप सभी लोग मेरा कोर्स जरूर से एंजॉय कर रहे होंगे, यानी कि आप सभी लोगों को मेरा कोर्स बहुत ही पसंद आ रहा होगा। और अगर आप सभी लोगों को कोर्स अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी से मिल सके। तो गाइस, साथ ही साथ एक बात और आप सभी लोगों को बता देती हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कि मेरा एक कोर्स है मार्केट कोर्स बिगिनर टू एडवांस, अभी रनिंग में चल रहा है। और अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी से मिल सके। तो गाइस, अब बिना देर लगाए अपने टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। यानी कि यूं कहा जाए कि जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीजें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमने बैलेंस शीट पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है और अब हम इस वीडियो में प्रॉफिट और लॉस कवर करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोग मेरा ये वीडियो पूरा देखेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो गाइस, चलिए अब हम जान लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होता क्या है। तो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये एक कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जिसे किसी भी कंपनी अपने एक स्पेसिफिक टाइम पर दिखाती है, जैसे कि क्वार्टरली या फिर ईयरली, जिसमें कंपनी की टोटल इनकम, उसके खर्चे, उसके प्रॉफिट और लॉस को दिखाया जाता है। और गाइस, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि किसी भी कंपनी में कितना कंपनी ने सेल्स किया है, यानी कि कितना पैसा कमाया है, कितना कंपनी ने खर्च किया है और कितना उसको प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से जान सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था कि शेयर मार्केट का स्टूडेंट होने के नाते आप सभी लोगों को ये सारे टॉपिक्स कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस का टॉपिक कवर करना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए गाइस, आप सभी लोग मेरी सारी वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही केयरफुली जरूर देखिए, ताकि आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ सके। तो गाइस, चलिए हम इसको थोड़ा डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होता क्या है और इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें हम थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होता क्या है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और इधर पर शो हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। तो गाइस, चलिए हम थोड़ा डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होता क्या है। तो उसके लिए हम अपनी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं और इधर पर दी हुई है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की डेफिनेशंस। तो गाइस, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें कंपनी की किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट को एक स्पेसिफिक टाइम पर दिखाया जाता है, जैसे कि क्वार्टरली या फिर ईयरली। और इसमें हम कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी की सेल्स वगैरह ये सब सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो किसी भी बिजनेस या फिर इनकम और खर्चे को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर दिखाती है, जैसा कि एक महीना यानी कि 1 मंथ या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली, जो कि मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया भी हुआ है। और ये रिपोर्ट देखने के बाद हम जान सकते हैं कि कोई भी बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। तो गाइस, ये तो थी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की एक डेफिनेशन, जिसको हमने रीड कर लिया है। अब हम इसके थोड़े कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो चलिए उसके लिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइस, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि इधर पर शो हो रहा है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के मेन कंपोनेंट्स। तो अब आप देख सकते हैं, हम थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के मेन कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो आप देख सकते हैं पहला नंबर पर है रेवेन्यू, यानी कि सेल्स, बिक्री एंड आमदनी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि COGS, वस्तुओं की लागत। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि सकल लाभ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
एंड अदर इनकम और एक्सपेंसेस। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि। तो गाइस जब भी हम किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो हम उसमें ये सारी चीजें देखते हैं कि इन सारी चीजों की क्या क्या वैल्यू दी गई है। तो गाइस चलिए ये तो हमने थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लिया है कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होता क्या है, इसके क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो गाइस जैसा कि अब आप सभी जानते हैं कि पिछला वीडियो बैलेंस शीट पर था और जिसमें हमने रिलायंस इंडस्ट्री पर बैलेंस शीट देखी थी, और आज हम उसी पर यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री पर ही प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखने वाले हैं। तो गाइस चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की साइड पर और ओपन कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। तो गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हमने स्क्रीन की साइड ओपन की हुई है और हमने इधर पर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का चार्ट लगाया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले यानी कि फर्स्ट नंबर पर शो हो रहा है सेल्स। तो अब आप देख सकते हैं सेल्स फर्स्ट नंबर पर शो हो रहा है और इसमें भी वैल्यू मार्च 2014 से दी हुई है। आप इसमें देख सकते हैं मार्च 2014 की सेल्स 4,33,521 करोड़ की इसकी मार्च 2014 में सेल्स थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें काफी ग्रोथ हमें देखने को मिली हुई है। हाँ, उतार चढ़ाव तो हर कंपनी में लगे रहते हैं, बट इसमें आप देख सकते हैं 5,68,333 करोड़ की भी सेल्स हुई है मार्च 2019 में। बट गाइस आप प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं मार्च 2025 में 9,64,693 करोड़ की इसकी सेल्स रही हुई है। तो गाइस सेल्स होती क्या है, चलिए हम पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गाइस सेल्स वो होती है जब कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बेचती है और उससे उसे जो इनकम होती है उसे हम सेल्स कहते हैं। यानी कि कंपनी को इसका मुनाफा भी कह सकते हैं हम, यानी कि कंपनी का मुनाफा, यानी कि कंपनी को इतना मुनाफा हुआ है, उसने जो भी अपना प्रोडक्ट सेल किया है उससे उसको इस साल इतना मुनाफा हुआ है। और गाइस आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ। तो गाइस अब आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी इसकी सेल्स ग्रोथ रही है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला हुआ है, बट आप देख सकते हैं 28%, 45%, इसमें सेल्स ग्रोथ 48%। आप देख सकते हैं काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ इसमें देखने को जो है वो मिली हुई है। बट इस टाइम पे आप देख सकते हैं 7.30% की इसकी सेल्स ग्रोथ है, जो कि काफी अच्छी है। अगर आप पिछले ईयर जाएं आप देख सकते हैं मार्च 2022 में भी इसने काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ की हुई थी, 48% की थी। और मार्च 2019 में भी आप देख सकते हैं 45.42% की इसकी सेल्स ग्रोथ थी। बट अभी थोड़ा सा इसमें डाउन देखने को मिल रहा है, बट अगर कहा जाए तो फिर भी काफी अच्छी इसकी सेल्स ग्रोथ रही हुई है। हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में मेनली यही देखते हैं कि उसकी सेल्स ग्रोथ कितनी है, यानी कि कंपनी ने कितनी सेल्स ग्रोथ की हुई है। ये एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का मेन पार्ट होता है। तो गाइस अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी के खर्चे। अब कंपनी के खर्चे क्या क्या हैं, चलिए हम उनको भी देख लेते हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कंपनी के एक्सपेंसेस कितने हैं। तो गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं 7,99,249 करोड़ के कंपनी के एक्सपेंसेस हैं। तो गाइस एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, चलिए हम उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस में मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉयज कॉस्ट और अदर कॉस्ट, ये सारी चीजें एक्सपेंसेस में जोड़ी जाती हैं, जिससे कंपनी के एक्सपेंसेस की रियल वैल्यू पता चलती है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं इसमें मटेरियल कॉस्ट, आप देख सकते हैं 2025 में 65% की इसकी मटेरियल कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप देख सकते हैं इसकी 0% है। और एम्प्लॉय कॉस्ट आप देख सकते हैं 3% और अदर कॉस्ट 15%। तो चलिए हम अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, मटेरियल यानी कि कंपनी जो भी मटेरियल यूज करती है उसमें कितनी कॉस्ट यूज होती है, यानी कि उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, उसे हम मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 65% मटेरियल कॉस्ट यूज होती है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसमें ज़्यादा यूज नहीं होती है वो आप देख सकते हैं अभी 0% है, यानी कि 2025 की 0% है। बट उससे पहले आप देख सकते हैं 4%, 5%, 3% रही हुई है, बट अभी प्रेजेंट में 0% है। और अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। अब एम्प्लॉय कॉस्ट का क्या मतलब होता है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब कि जो कंपनी के वर्कर्स हैं उनको सैलरी देना, यानी कि वर्कर्स की सैलरी देना, वर्कर्स को पेमेंट पे करना एम्प्लॉय कॉस्ट कहलाता है, जो कि आप देख सकते हैं 3% है। तो गाइस हम इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं जिससे क्लियर समझ में आ सके। तो गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट मैंने आपको बताया हुआ है 3% है, यानी कि एम्प्लॉय कॉस्ट जो हम वर्कर को सैलरी देते हैं या फिर वर्कर का पेमेंट करते हैं उसको एम्प्लॉय कॉस्ट कहते हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं अदर कॉस्ट, यानी कि कंपनी के जो भी अन्य खर्चे जो कंपनी करती है उसे अदर कॉस्ट कहते हैं। आप देख सकते हैं 15% है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं मटेरियल कॉस्ट, इसमें प्लस का साइन लगा हुआ है। तो इसमें मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या है, चलिए हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसके लिए हम प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल, यानी कि गाइस किसी बड़े सामान के छोटे छोटे पार्ट्स को हम रॉ मटेरियल कहते हैं और उन पार्ट्स को जोड़कर बड़ा सामान बनाया जाता है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं चेंज इन्वेंट्री, ये दोनों कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट में जुड़ी हुई है। तो आई होप आप सभी लोगों को एक्सपेंसेस समझ में आ गए होंगे कि कंपनी के क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं और कंपनी क्या क्या एक्सपेंसेस करती है।
तो गाइस चलिए अब हम समझते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है आप देख सकते हैं मार्च 2025 में 1,65,444 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और आप देख सकते हैं इसमें परसेंटेज में भी दिया हुआ है ओपीएम। ओपीएम का मतलब ही होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि परसेंटेज में कितना है आप देख सकते हैं 17%। यानी कि कहा जाए तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% रहा हुआ है मार्च 2025 में। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं अदर इनकम। तो अदर इनकम कितनी है चलिए हम देख लेते हैं। 17,978 करोड़ की इसकी अदर इनकम है, यानी कि किसी दूसरे बिजनेस से जो इनकम आ रही है उसे हम अदर इनकम कहते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट कितना है। तो आप देख सकते हैं 24,269 करोड़ का इसका इंटरेस्ट कंपनी पे करती है। तो गाइस जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अगर कंपनी पर कोई लोन चल रहा होता है तो कंपनी उसका ब्याज भी पे कर रही होती है। तो आप देख सकते हैं उसको हम इंटरेस्ट भी जोड़ते हैं। तो कंपनी कितना ब्याज पे कर रही है, 24,269 करोड़ का कंपनी ब्याज पे कर रही है। और इसका डेप्रिसिएशन आप देख सकते हैं 53,136 करोड़ का इसका डेप्रिसिएशन है। लेकिन डेप्रिसिएशन होता क्या है? तो गाइस डेप्रिसिएशन वो होता है जो हमें बताता है कि किसी भी कंपनी की कोई भी चीज पुरानी हो रही है, जैसे मशीनरी है या फिर कोई गाड़ी वगैरह है जो पुरानी हो रही है जिसको रिपेयरिंग वगैरह करवाना पड़ता है, तो उसमें जो मार्जिन यूज होता है यानी कि उसमें जो कॉस्ट यूज होती है वो डेप्रिसिएशन में आती है। तो सामान एक्सचेंज करवाने में या रिपेयरिंग में जो भी खर्चा आता है उसको हम डेप्रिसिएशन में जोड़ते हैं। और इंटरेस्ट जो कि मैंने आपको अभी बताया हुआ है, यानी कि ब्याज, जब कोई कंपनी लोन लेती है तो उस पर ब्याज भी चलता है। तो ये दो चीजें हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो गाइस अब किसमें से माइनस होता है चलिए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है इसमें से हम इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की वैल्यू लॉस करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करते हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या माइनस होता है, क्या ऐड होता है, चलिए हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो अदर इनकम होती है यानी कि 17,978 करोड़ की जो अदर इनकम है उसे हम 1,65,444 करोड़ में ऐड कर देंगे। और इन दोनों को ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा इंटरेस्ट और जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है उसको हम माइनस करेंगे। तो आपकी वैल्यू इतनी आएगी निकल कर 1,06,017 करोड़। आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी लोगों को पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अदर इनकम की वैल्यू को ऐड करना है और उसके बाद इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की वैल्यू को इसमें से लेस करना है। तो आपकी वैल्यू यही निकल कर आएगी। आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं। अब ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये क्या वैल्यू है आप देख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वो प्रॉफिट है जो टैक्स के पहले का है। आप देख सकते हैं जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये जो हमारा प्रॉफिट निकल कर आया हुआ है इस पर टैक्स लगने वाला है। आप देख सकते हैं कितना टैक्स लगता है। तो आप देख सकते हैं इस पर हमारा टैक्स लगता है 24% लगा हुआ है, यानी कि 2025 में टैक्स लगता है, हर साल लगता है। आप देख सकते हैं जो वैल्यू दी हुई है टैक्स की, तो 2025 में इस पर जो टैक्स लगा हुआ है वो 24% लगा हुआ है। तो गाइस अब आप समझ रहे हैं ना कि जो प्रॉफिट के पहले की वैल्यू है वो 1,06,017 करोड़ की है। बट इस पर 24% का टैक्स लगने पर आप देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा हमारा वो कितना है, 81,309 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट निकल कर आया हुआ है। तो हमारा कुल नेट प्रॉफिट कितना निकला आप देख सकते हैं 81,309 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकला हुआ है टैक्स लगाने के बाद। तो अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं ईपीएस। तो ईपीएस भी आप देख सकते हैं 51.47 करोड़ का ईपीएस है इसका। अब ईपीएस होता क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन्वेस्टर जो होते हैं वो ईपीएस देखकर ही डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी कैसी है, यानी कि इस कंपनी का प्रॉफिट कैसा है। क्योंकि गाइस ईपीएस जितना ज्यादा रहेगा कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए उतनी ही अच्छी मानी जाती है। यानी कि गाइस ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ईपीएस जितना स्ट्रांग होगा कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए उतनी ही अच्छी मानी जाती है। और गाइस क्या आप जानते हैं कि जो हमारी शेयर प्राइस होती है उस पर भी ईपीएस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि उसका डायरेक्ट असर पड़ता है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिविडेंड पे आउट। तो कंपनी कितना डिविडेंड देती है आप देख सकते हैं 2014 से हर साल कंपनी डिविडेंड पे करती आ रही है। बट आप देख सकते हैं मार्च 2025 में 11% कंपनी ने डिविडेंड दिया हुआ है। और गाइस आप इनकी कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हैं, 3 साल 5 साल और 10 साल तक इसकी कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दी हुई है। इधर पर आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी दी हुई है और स्टॉक प्राइस पर CAGR भी दिया हुआ है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इधर पर दिया हुआ है, यानी कि इन सब ने कितना ग्रोथ कितना परसेंट इतने साल में किया हुआ है, कितना परसेंट रिटर्न इनने दिया हुआ है, कितना परसेंट ग्रोथ किया हुआ है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं इधर पर इंफॉर्मेशन पूरी दी हुई है। तो गाइस अब हमने प्रॉफिट लॉस का डीपली एनालिसिस कर लिया है और आई होप आप सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा। बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जब आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो आपको प्रॉफिट और लॉस में दो मेन चीजें देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ। कंपनी की सेल्स ग्रोथ जितनी बढ़ रही होगी कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए उतनी ही अच्छी मानी जाती है, यानी कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ में अगर बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, तो वो कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए उतनी ही अच्छी मानी जाती है। और दूसरा आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं इसका 81,309 करोड़ का है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में अगर आप एक बिगनर हैं और आपको अभी एनालिसिस करना नहीं आता है, तो आप सिर्फ ये दो मेन चीजें देखकर कंपनी की एनालिसिस कर सकते हैं। पहला कंपनी की सेल्स ग्रोथ और दूसरा कंपनी का नेट प्रॉफिट। जो ये दोनों जितने ज्यादा रहेंगे, कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो गाइस आई होप अब आप सभी लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो गाइस अब हमने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को थ्योरिकल और टेक्निकल दोनों तरीके से समझ लिया है, और आई होप आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी भी लगी होगी। और ये स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट और लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सब शेयर मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर आप शेयर मार्केट में एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को ये सारे वीडियो पूरे देखने पड़ेंगे। और गाइस अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप सभी लोगों का सपोर्ट और प्यार हमें मिलता रहे। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।